जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जने गरीब किसान उनके पत्नी पे आधारित बा। वे सब ओसानी मैया के बहुत बड़ा भक्त रहन। तो कथा में सुने कि जब ओसानी मैया अपने भक्त के परीक्षा लिहन तो का है। ध्यान पूर्वक कहानी सुने, कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जो से कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब मिल के जयकारा लगावा, आसान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने किसान अपने पत्नी और अपने दो ठो लड़कन के साथे रहत रहन। तो किसान बहुत गरीब रहन। उनके खेत बाड़ी ना रहा ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा खेत रहा। खेत उनके नाम पे एक टुकड़ा जमीन रही। तो यह नाते से भाई उनके बहुत गरीबी रही, खाए पिए की पूरा व्यवस्था ना हो पावत रही। मेहनत मजदूरी भी दोनों प्राणी कर लेत रहन। तो कबो कबो तो पेट भर खाना मिल जात रहा, कबो ऐसा होत रहा कि आधे पेट खाए के सोए के पड़त रहा। लेकिन किसान और उनके पत्नी के आत्मसम्मान बहुत बड़ा रहा। इतना गरीबी रहे के बावजूद वो केहू से मांगत ना रहन कि हम दे दा। उल्टा अगर उनके घरे क्यों आई जाए, वो खाए पिए बैठा रहे, उनके खाए भरे से ज्यादा न रहा, ओकरे बावजूद अगर के भूखा दूखा आई जाए मांगे लागे तो ओका वे खाना पीना जरूर खिया देते रहन। और किसान और उनके पत्नी ओसानी मैया के बहुत बड़ा भक्त रहन, देवी देवता बहुत मानत रहन। अपने घरों में पूजा पाठ करत रही। और गांव के किनारे एक ठो ओसानी मैया का मंदिर रहा। तो ये दोनों प्राणी का करें, ये ओसानी मैया के मंदिर में सुबह सुबह जाएं, उनके पूजा पाठ करें, ओकरे बाद शामों को जाएं। दिन में भी अगर टाइम मिल जात रहा मेहनत मजदूरी के ऐसे तो फिर मंदिर में जाके बैठा रहा है। हरदम माता रानी कहूँ चरण पखारें, कहूँ हवा करें, पंखा लेके उनका, कबो कुछ करें ऐसे सेवा करत रहें। अब धन दौलत तो भाई रहा ना ज़्यादा कि दूर दुरिया चबो में ते नाते किसान के मेहरारू कब्बों ओसानी मैया के दूर दुरिया ना चबो आए रही। तो गांव में कुछ ऐसा लोग रहन कि जे उनके सबके पूजा पाठ के खिल्ली उड़ावत रहन। सब कहें अरे दिन भर मंदिरवा में बैठा रहा थे इनके सबे अवसान माता कितना पूजा करा थे, लेकिन खाए को ना आटा इनके पूजा पाठ का मतलब बा। तो वहीं गांव कुछ मेहरारून कहा हमरे सब तो कबो कबो खाली दूर दुरिया चबुआई दे थे और देखा हमरे सबके घरे मार धन धन भरा बा, करम बा खराब तो खाली पूजा के थोड़ो पैसा पाए जाइए, धन पाए जाइए और खाए हो जाए। और यही ना ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा सब बोला। तो कबो कबो क्योंकि उनके मुँह का है किसान के कि इतना तो पूजा पाठ करत है लेकिन ओके कौनो फल हम ना देखत हई। तोरे इतनी गरीबी बा, औसान माता का तो दोनों प्राणी भक्त है या। तो सब अपन उल्टा पुल्टा ओली बोली बोले। तो किसान के मेहरारू बहुत धैर्यवान रहन। उनके सभे मुस्कियाए के रह जाए और कहे कहियो न कहियो तो माई जरूर सुनी है। और गाँव वालन के इहू के जलन रही, कितना गरीब रहते हुए कबो केहू से मदद ना मांगते हैं। काहे से उनके सबके भाई आत्मसम्मान रहा केहू से मांगत ना रहन। किसान कहें अगर हम मांगब तो खाली माई से मांगब और केहू से न मांगब। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा है। तो एक दिन के बात है कि किसान और किसान के पत्नी कहूँ काम ना मिलत रहा 2-3 दिन से। और जब 2-3 दिन से काम ना मिलत रहा तो भाई खेते में तो इतना नहा रहा कि खियाए पियाए पावे नाथे। 2-3 दिन से इनके लड़कन के दोनों आधा आधा पेट खाना मिलत रहा। अब अपनों सब जीव जियावे के मारा कहूँ आधी रोटी कहूँ एक रोटी खाई लेत रहन। तो किसान के पत्नी की हिम्मत बहुत टूट गई। तो अपने किसान से कहीं कि जाते साहूकार से कुछ मांग लेते। तो खियाए उठत लड़कनों के लड़के भूख के मारा मरत हैं। और फिर जब हो ही जाए तो मान लौटाऊ दिया जाए। तो किसान कहन कि देखा आज तक हम केहू से ना मांगे और हम आजो न मांगब। हमार माता जी मदद करी हैं और क्यों न मदद करे, हम केहू से मांगब ना है। किसान के पत्नी भाई चुप हो गई। अब माता जी सब कुछ सुनत रही, तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानत थी। अपने मने में सोची कि देखा ही हमार परम भक्त बाए, इंसान भी अच्छा है, अपना ना खाए भले दूसरे के खियाई देत है, हम देखत है। लेकिन कब तक खियावत है कि परीक्षा ले पड़े, जी अच्छा रहा तो एक परीक्षा ले जात है। तो माता जी सोची कि अब एक मदद करब बहुत जरूरी बा। सब तानो मारत बाए कि सब पूजा इतना करत है तो का ना कुछ मिलत बाए। तो सबका देखवहु के बाए कि इनके पूजा पाठ के कितना फल इनका मिला। तो माता जी का कहीं एक थी बूढ़ी माई के वेश बनाई और खूब फटहा पुरान कपड़ा पहन ली, साड़ी एक थी सोटी ले ली
अब आई उनके दरवाजे पर आवाज़ लगाई, परीक्षा लेक मारा। आई आवाज़ लगाई तो वह समय का रहा कि अपने दोनों लड़कियन के थोड़ा थोड़ा खाना खियाए दे रहे दोनों प्राणी, और सिर्फ लास्ट एक रोटी बची रही। अब एक रोटी बची रही तो किसान कहत रहे अपने पत्नी से कि तुहिन खाए ला रहे हम ना खाब। और किसान के पत्नी कहत रही कि ना ही तू खाए ला, हम पानी पी ले रहे दा। तो यह होत रहा, तब तक वो पहुँच गई। जब पहुँची तो आवाज़ लगाई तो दोनों जने निकलन बाहर। तो कहन का मतवा का बात है, का चाहिए? तो कहीं ये बेटवा हम बहुत भूखान है, हम 2 दिन 3 दिन से कुछ ना खाए है, हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, का कुछ खाना मिल सकत है? तो किसान कहन बिल्कुल मिल सकत मतवा, आवा जोन बा हमरे घरे में तो तू खा। तो उनका दोनों प्राणी सम्मान पूर्वक ले आयन। जोन एक लास्ट रोटी बची रही वह लालच ना कहन कि चला यह खाए ले, ओहो बूढ़ा माई के परोस दहन। अब बूढ़ा माई बड़े प्रेम से खाईं तो कहन कि माता एक बात के लिए हमें क्षमा करें, हमरे घरे में सिर्फ यह एक रोटी रही, एह नाते हम एक रोटी आपका खियाए पाई। तो औसान माता कहीं बिटवा एक रोटी में हमार पेट भर गई है, तो नहीं हमें चाहते रहा और ना चाहत रहा, अब तो हमें पानी पिया दा। तो किसान के मेहरारू ले आई, पानी उनी पियाई। माता जी बहुत प्रसन्न भई कि देखा एक रोटी लास्ट बची रही है, दोनों प्राणी भूखा हैं, ओकरे बावजूद केहू बूढ़ पुरनिया के देखेन और भूखा दूखा देखेन तो वो अपने आगे के रोटी दे देन। बहुत प्रसन्न भाई माता जी। और रात का समय रहा, सोवे के रहा भाई। तो सोचिन कि देखा इन्हें बेचारे कैसे भूखे सोई हैं, लेकिन परीक्षा तो लेक रही है, परीक्षा में तो पास हो गए। माता जी बहुत प्रसन्न भाई। तो फिर किसान और किसान के मेहरारू से कहीं कि अब हम तोहरे घरे में का विश्राम कर सकी थे, अब रात होगी बा, हम जाई तो कहाँ जाई। तो किसान और किसान के पत्नी कहन कि हे माता, हमरे सबका यहो भाग्य कि हम केहू के सेवा कर सकी, केहू हमें अपने सेवा का अवसर दे। तू बड़े आराम से हमरे घरे में रहा और यहाँ विश्राम करा, जब सवेर होए तब जायू। तो कहिन कि चला ठीक बा, बहुत बढ़िया भाई, प्रसन्न भई माता जी। और तो उनके बिस्तरा उस्तरा बिछाए दें, अपन लेट गई। और फिर किसान की पत्नी उनके पैर दबावे लागी, सेवा करे लागी, भाई बूढ़ पुरनिया हैं। तो माता जी कहीं कि ये बहुत सेवा हो गई, जा जा सोवा। तो कहीं चला ठीक बा, चलते ही सोवे। जैसे किसान की पत्नी सोवे जाए लागी तैसे फिर माता जी कहीं कि हमार तो पेट पिरात बा, अब हम कहाँ जाई, रात होगी बा, हमरे बाहर कुछ अनिहारे में दिखावो ना करे, तो कैसे का करी, कहाँ बैठी। तो किसान की पत्नी जोन रही वह कहीं कि आपा के घर है, कहीं भी बैठ ला, बूढ़ पुरनिया हो, हम सवेरे साफ कर दे, अब बाहर कहाँ जाबू। तो माता जी की दूसरी परीक्षा रही कि देखिए बूढ़ पुरनिया कितनी सहायता, कितनी मदद, कितनी सेवाएं सब करत हैं। अब देखी कि अपने घरे में गंदगी मंजूर कैल हैं, लेकिन बूढ़ पुरनिया के रात में बाहर जाए ना कहें, दूसर के हो तो भगाए देत, कहत भाई जा बाहर। लेकिन उनके पत्नी इतनी अच्छी बा, कहत बा हम सवेरे साफ कर दे। माता जी बहुत प्रसन्न भई। तो किसान के पत्नी से कहीं कि जा बिटिया तू आराम करा, दिन भर के थकी हो, अब हम जहाँ बैठे खोए हम बैठ ले। तो कहीं कोनो दिक्कत ना, कहीं नाही हमें कोनो दिक्कत ना बा, हमें जहाँ बैठे कोए तहाँ हम बैठ ले। तो किसान के पत्नी के सोवे पठाई दी। अब माता जी के पूरे थोड़ो बैठे के रहा। तो जब वह दोनों प्राणी सोवे चला गए तो माता जी अपन आशीर्वाद वाला हाथ वह झोपड़ी के ऊपर उठाई, और जैसे अपन हाथ उठाई तैसे वो झोपड़ी महल में बदली गई, एकदम खूब बढ़िया सुंदर आलीशान कोठी बन गई। ओकरे बाद फिर दूसर हाथ उठाई तो वह कोठी में जितना भी जरूरत का सामान होत है घरे का, धन दौलत से पूरा भारी गए, बर्तन, राशन पानी, पलंग बिस्तरा, कपड़ा लत्ता, गहना जेवर कुल घरे में भारी गए, कोनो चीज की कमी ना रही गई। एक दिन जब उनके घरे में सब कुछ भर गए, सब कुछ अच्छा हो गए, तो वही समय माता जी अंतर ध्यान हो गई। अब सवेरे जब किसान और किसान की पत्नी की आँख खुली, उनके लड़कन के आँख खुली, तो का देखत हैं कि हम तो एक बहुत आलीशान हवेली में सोवत है। अब बहुत अचरज भा भाई कि हम सब तो रतिया में सोए झोपड़ी में, केकर हवेली है, कहाँ से हम इतना बड़े आलीशान महल में आइए। समझिन ना पावत रहन कि के भैया हम सबका ले आए क्या कई देश। अब उठे तो देखें घरे में पूरा सब कुछ धन धान एकदम भरा, अब बूढ़ा माई नदारत। तब जब किसान के समझत देर ना लाग, किसान कहन देखियो
ई जोन कहत रहे दई है तो माता जी दई है, ती माता जी रही बूढ़ा माई के रूप में आए रही, जोन रोटी खाए परीक्षा ले आए रही, उके और ना रहा वो अवसान माता रही। देखा सब कुछ दई रही और दई के फिर अपन अंतर ध्यान हो गई और दरवाजा ना खुलावा को दरवाजा खोल के गई है, वो माता जी रही। और नाही तो ऐसे कैसे हो जाए, हमका सबका के ले जाए महल में, कही दे भाई ये हमरे झोपड़ी की जगह पे महल बन गए बा। किसान के पत्नी बहुत प्रसन्न भई, कहीं हाँ बात तो तू सही कहत रहा, हमार तो हिम्मत डगमगाई रही लेकिन तोहार आस्था ना डगमगान। तो जब ई समाचार पूरा गांव वाले सुने, सब भाई जब सवेरे उठन तो देखें झोपड़ी की जगह पे इतना बढ़िया आलीशान महल बन गया बा। सबके अचरज भाई ई कैसे होई गे, ई कैसे होई गे। और सब पूछे दौड़ा आयन, कहन भाई रातों रात तोहरे इतना बड़ा कैसे महल बन गए और कैसे इतना सब कुछ तोहरे होई गे। तो किसान मुस्कियानन कहन हम कहत रहे ना कि माता जी जरूर सुनी है। वही माता जी राती की आए रही, हम सब खाए बैठा रहे तो एक रोटी रही केवल। हमार पत्नी कहे कि तू खा, हम कही तू खा, तब तक माता जी आई बूढ़ी माई के बेस में और कहीं हम बहुत भूखान हई, उनका वह रोटी खियाए। रोटी खियाए के बाद फिर कहीं पेट पिरात बा, हम कहीं बैठे के बा और यह पूछी ओकरे बाद हमका सबका सोवे के पठाई दी। अब सवेरे उठा थई तो देखा थई कि इतना सब कुछ भरा बा, हमका सबका खुदे आश्चर्य हो गए। गांव वाले भाई उनके चमत्कार देख के माता जी की जय जयकार करे लागन, जौन उनका सब बोली ओली बोलत रहन, ताना उना मारत रहन, सब माफी मांगे लागन। किसान के पत्नी बहुत उदार रहन, सबका माफ कर दहन, कहन चला कोनो बात ना है, सब माता के भक्ति में रहा, पूरे गांव कल्याण होए। अब पूरा गांव माता के भक्ति करे लाग और जोन खाली एक दिन दूर-दूरिया सब चबुआवत रहा कबो कबो। अब जैसे किसान के पत्नी माता के सेवा में रहत रहन, वैसे सब रहे लाग। जब ई समाचार नगर के जोन थोड़ी दूर पे एक ठू राजा रहन, उनका पता चला कि इतना गरीब दरिद्र रहा वो कैसे अमीर बन गए, तब वह भाई उनसे ना रह गए। वह अपने दूतन के साथे अपने नौकरन के साथे आयन, देखें कहें निश्चित रूप से कहीं से चोरी डकैती कई के ले आए बा और माता उता ना दे हैं, ऐसे हो ही ना सका, तू घमंडी रहा भाई, राजा रहा। तो सब कहे लागे नहीं माता ही दे हैं, माता ही दे हैं। तो राजा कहन सबसे गांव वाले से कहें तुम्हें बेवकूफ बनावत बा, ये कहीं से डकैती मार के लेके आए बा। अगर माता इतनी दे वाली हैं तो अब दई दे तो जानी। अपने नौकरन से कहें इनका सारा धन जोन बा महल में, सारा धन तू सब उठाए ले। तो उनके जो नौकरे रहन भाई जबरदस्त रहन, उनके सामने सब सारा धन उठाए लेहन। अब वो माता जी के चैलेंज कहन राजा जोन कहन कि अब देखी तो माता जी इनका कितना धन दई देती, अब तो हम उठाए ले न, चोरी कई के लेके आए रहन। अब जब माता जी एका सुनी तो भाई बहुत क्रोधित भई राजा के ऊपर, और मंदिर जोन रहा में खूब जोर जोर से घंटा बाजे लाग, अपने आप बहुत तेज बादल गरजे लाग, आंधी चले लाग, तूफान आइए। माता जी के एकदम प्रचंड क्रोध आइए। माता जी कहीं हमरे भक्त के भक्ति के ऊपर ही संदेह करत बा, चोरी लगावत बा, तो माता जी अपन क्रूर निगाह जोन गुस्सा वाली निगाह रही वहीं से फेरी उनके महल पे। उनके महल में सारा कुछ नष्ट हो गए, जितना राज्य में रहा उनके राज्यपाट में धन दौलत सोना चांदी सब नष्ट हो गए। और किसान के घरे में फिर से धन धान्य पूरा भर गए, जैसे वो लूटे रहन सारा कुछ फिर भर गए। सबके आगे देखते देखते राजा खड़ा हुई। अब राजा को विश्वास पड़ गया भाई। अब राजा सोचन कि हाँ ये तो सही कहत रहा, हम तो इतना बड़ा चैलेंज के है ओकरे बावजूद देखा है सब कुछ हो गए। तो राजा अपन माफी ओफी मांगे लागन किसान से और पूरे गांव वाले से, कहन हमसे बहुत बड़ी गलती है। अब अपने राजमहल पहुंचे तो देखें वहाँ सब कुछ नदारत गायब। समझ गए कि हमरे जो उद्दंडता के है, हम यही के कारण से माता कई ऐसन प्रकोप भा है, जैसे वह धन धान्य भर सकती तो वैसे माता जी भाई उजाड़ू सकती। अपने पत्नी से कहन कि अब तू औसान माता दूर दूरिया चबुआवा, औसान माता से विनती करा, ऐसे ऐसे हम गलती किए है, यही वजह सब धन नष्ट हो गई बा, तब फिर से हमरे घरे में सब कुछ संपन्नता आए। तो उनके पत्नी तुरंत औसान मैया की मनौती मानी और जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तो वह पूजा की और माफी वाफी मांगन राजा। तो फिर उनके महल में पहले जैसे कुछ हुई है। और यार जो किसान के कुल धन मिला रहा है इतना ज़्यादा, तो उनके अंदर ही लालच ना आए कि जितना हमें मिला सबका अपन बटोर के संजय कई के जिंदगी भरे खातिर लड़कन खातिर धैले, अपने मतलब भरे धन धैले हैं। ओकरे बाद जो धन बचा तो जलाशय बनवाएन, कहीं स्कूल खुलवाए देहन, कहूँ वृद्धाश्रम खुलवाए देहन, कहूँ बहुत ज़्यादा ढेर सारा मंदिर बनवाए देहन। ऐसे ऐसे बहुत धार्मिक काम में अपन सारा धन
वह खर्च के हैं। तो माता जी की कृपा जैसे किसान के ऊपर बरसी, वैसे सबके ऊपर बरसे। एक बार सब प्रेम से बोला, ओसान महारानी की जय।